हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मास्टर। हम मास्टर ग्रेडर मैथ्स के सिलेबस का सेकंड टॉपिक एलिमेंट्री सेट थ्योरी कर रहे हैं, जिसकी हम पहले 2 वीडियोस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें हमने सेट्स की टाइप्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन इंटरवल्स और क्लोज इंटरवल्स। तो क्लोज इंटरवल्स हमारे पास क्या होते हैं, इस टाइप के होते हैं। इनको ऐसे लिखा जाता है, दैट मीन्स कि ए और बी ये हम क्लोज इंटरवल में डालते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम इसमें ए भी इंक्लूड कर रहे हैं और बी भी इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास इसको लिखा जाता है ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। वैसे ये वाला इंटरवल्स का टॉपिक हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, तो हमें पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज एंड ओपन इंटरवल। इसमें क्या है, एक तरफ हमारे पास क्लोज इंटरवल का साइन होता है और दूसरी तरफ हमारे पास ओपन इंटरवल का साइन होता है। ओपन इंटरवल को हम ऐसे डिनोट करते हैं और क्लोज इंटरवल को हम ऐसे डिनोट करते हैं। और जब हमारे पास एक साइड पे क्लोज और एक साइड पे ओपन इंटरवल हो तो इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ ओपन इंटरवल्स, तो इनको बोलते हैं हाफ ओपन या फिर सेमी ओपन इंटरवल्स। तो ये हमारे पास हो गया। इसमें हमारे पास क्या होगा, ए तो इंक्लूड होगा लेकिन बी हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा। ए के साथ साथ जो ए और बी के बीच वाले नंबर्स होंगे वो सारे इसमें होंगे, लेकिन बी हमारे पास क्या होगा, नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ए बी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, ए लेस देन इक्वल टू एक्स। दैट मीन्स कि ए तो हो सकता है लेकिन बी के लेस देन की वैल्यूज़ है, तो एक्स क्या होगा, बी के लेस देन होगा लेकिन बी नहीं होगा। तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है सेमी ओपन इंटरवल ए और बी। इसमें क्या है, ए और बी में क्लोज इंटरवल है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ओपन है, दैट मीन्स कि हम अब ए वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे और बी वाली वैल्यू इंक्लूड करेंगे। तो इसी तरह से अगर दोनों तरफ से ओपन हो तो दैट मीन्स हमारे पास क्या होता है, हम ए भी इंक्लूड नहीं करेंगे और बी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ उसके बीच वाले जो नंबर्स होंगे बस वही हम इंक्लूड करेंगे और वही हमारी जो भी एक्स की वैल्यूज़ होंगी उन्हीं में से लेंगे। तो नोट दैट जो ये होता है इस टाइप का बंद वाली ब्रैकेट, तो इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। इसी तरह से दोनों तरफ अगर हमारे पास सर्कल वाली ब्रैकेट्स होती हैं तो उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल्स फ्रॉम ए टू बी। और इसी तरह से अगर हमारे पास किसी भी एक साइड में हमारे पास गोल ब्रैकेट हो और एक तरफ बंद ब्रैकेट हो तो उसको हाफ ओपन इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये हमारा सेट्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास, हमें पता है सेट्स क्या होते हैं, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर हमारे पास कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं देन हमारे पास द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट, जो भी हमारे पास सेट के सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जैसे कि ए बी। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा बी हमारे पास वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ए क्रॉस बी। तो इसको डिनोट अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को करना हो तो हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी। जैसे देखो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे क्या दिया हुआ है, ए की एक सेट दिया हुआ है और एक बी का सेट दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी हमें पता करना है। तो वो कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया ए, तो ए के साथ इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 लिखा, A1, फिर ए के साथ 2, फिर ए के साथ 3, फिर ए के साथ 4। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद फिर इसका सेकंड एलिमेंट बी, तो इसके साथ बी के साथ 1, बी के साथ 2, बी के साथ 3, बी के साथ 4। उसी तरह से सी लिया, C1, C2, C3, C4। तो ये सारे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हो गए, जिसमें हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, जैसे ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। और पीछे वाले एलिमेंट्स जैसे 1, 2, 3, 4 ये सारे हमारे किस में से बिलोंग करते हैं, बी सेट में से बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, जैसे कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होती है लेकिन उसके दोनों एलिमेंट्स में उनका कोई रिलेशन होता है। जैसे कि लेट ए एंड बी 2 सेट्स
देन आ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो कोई भी जो हमारे पास रिलेशन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या होगा, हमारे पास आगे सबसेट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये 2 4 6 ए सेट है एंड 3 5 7 बी सेट है। तो इसके हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी एग्जांपल की थी, तो वैसे ही हमने फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का और पीछे वाले एलिमेंट्स लिए, उसके साथ हमने सारा क्या कर दिया, ये एलिमेंट्स लिख लिए और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो अब हम लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय ए रिलेशन बी। इसका मतलब क्या है कि ए क्या है, ग्रेटर देन है बी से। तो देन हमारे पास आर क्या हो गया, जहाँ जहाँ भी हमारे पास क्या होगा, ए जहाँ पे ग्रेटर देन है बी से, वो हमारे रिलेशन में एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो देखिए इसमें आर क्या है हमारे पास, 4 3 6 3 एंड 6 5। दैट मीन्स कि ए हमारे पास क्या है, बड़ा है बी से। दैट मीन्स कि 4 जो क्या है ग्रेटर देन है 3 से, 6 ग्रेटर देन है 3 से एंड 6 ग्रेटर देन है 5 से। तो इसमें हमारे पास जो भी रिलेशन के सारे एलिमेंट्स थे वो किस में पड़े हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में पड़े हैं। जैसे देखिए ये देखो 4 3 एंड ये हमारे पास हो गया 6 3 एंड ये हमारे पास हो गया 6 5। तो तीनों एलिमेंट्स जो थे हमारे रिलेशन के वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पड़े थे। इसीलिए क्या है, हम बोल सकते हैं कि जो आर है वो सबसेट है हमारे पास किसका, ए क्रॉस बी का। दैट मीन्स कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि अगर हमारे पास ए नॉन एम्प्टी सेट है और बी हमारे पास एम्प्टी सेट है, देन जो भी हमारे पास उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, एम्प्टी सेट होगी। दैट मीन्स कि दोनों में से अगर कोई भी एक सेट हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, देन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हमारे पास क्या आएगी, एम्प्टी सेट आएगी। और अगर हमारे पास दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी सेट आते हैं, देन हमारे पास दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी सेट ही होगी। नेक्स्ट है, इफ़ द सेट ए हैज़ एम एलिमेंट्स एंड द सेट बी हैज़ एन एलिमेंट्स, देन हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास ए के जो एलिमेंट्स है वो m है एंड बी सेट के एलिमेंट्स n है, देन हमारे पास जो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, m इंटू n। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास देख लीजिए कि a के 2 एलिमेंट्स हैं एंड b के हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, देन हमारे पास टोटल a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 इंटू 3। दैट मीन्स कि हमारे पास कितने होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट है, इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू 5 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 5, दैट मीन्स कि a एंड b दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट नहीं है। आइदर a और b इज़ एन इनफाइनाइट सेट, अगर a और b में से दोनों में से कोई एक भी अगर इनफाइनाइट सेट है, देन हमारे पास a क्रॉस b भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट ही होगा। नेक्स्ट है, इन जनरल a क्रॉस b कभी भी इक्वल टू नहीं होता b क्रॉस a के। दैट मीन्स कि अगर हम a क्रॉस b के प्रोडक्ट्स नंबर्स देखते हैं और अगर हम देखते हैं b क्रॉस a के, देन वो हमारे पास क्या होंगे, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। और अगर ये चीज़ होती है तो ये सिर्फ उसी में होगी अगर हमारे पास क्या होगा, a और b सेट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, देन हमारे पास ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, वरना ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट है, इफ़ ए बी सी आर 3 सेट्स, देन ए बी सी वेयर ए बिलोंग करेगा ए को, बी बिलोंग करेगा बी को एंड सी बिलोंग करेगा सी को। दैट मीन्स कि वही है कि अगर हमारे पास 3 सेट्स होंगे तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखी जाएगी कि उसका फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेट के साथ ही बिलोंग करेगा, सेम एज टू जैसे कि हम 2 सेट्स के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के होते हैं वो कितने होते हैं, कि अगर ए के एलिमेंट्स हमारे पास m है और b के एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे n है, तो हमारे पास क्या होगा, दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स कितने होंगे, m इंटू n। तो हमने अगर देखना हो कि सबसेट्स कितने होंगे a क्रॉस b के, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर कर देंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस या टोटल नंबर ऑफ जो भी एलिमेंट्स है कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो, देन हमारे पास वो क्या होगा, 2 की पावर m इंटू n। जैसे कि हम देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास a में एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3 एंड b में हमारे पास एलिमेंट है a एंड b। देन हमने फाइंड करना है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड a टू b। तो हमने टोटल रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं जितने जो भी हमारे पास a टू b फाइंड आउट हो सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, n ए हमारे पास क्या है, 3 है एंड n भी हमारे पास क्या है, 2 है, क्योंकि 2 एलिमेंट्स है। देन हमारे पास टोटल रिलेशंस कितने हुए, 2 की पावर 3 इंटू 2, दैट मीन्स 2 की पावर 6, जो कि हमारे पास होता है
64। तो इस तरह से हम रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी जो होते हैं वो आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं, ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की हमारे पास, जैसे कि ए बी सी हमारे पास 3 सेट्स हैं। देन हमारे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। उसी तरह से अगर ए क्रॉस बी यूनियन सी है तो हमारे पास क्या होगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी क्या होगा, ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। ए यूनियन बी क्रॉस सी क्या होगा, ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी। उसी तरह से अगर इनका डिफरेंस ले रहे हैं हम, ए माइनस बी क्रॉस सी कितना होगा, ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। उसी तरह से हमारे पास होगा ए क्रॉस बी माइनस सी क्या होगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कभी कभी हमें सॉल्व करनी पड़ जाती है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन क्या होती है, इन डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन इफ़ आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन अगर डोमेन एंड रेंज हमने रिलेशन की फाइंड आउट करनी है तो ले लेते हैं कि आर हमारे पास क्या है, रिलेशन है किसी सेट ए का बी के साथ, ठीक है। देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। जो भी हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होगा ना सारे रिलेशंस का, तो वो हमारे पास क्या होगा, उसको डोमेन बोलते हैं आर की। जैसे कि डोमेन ऑफ आर क्या होगी, ए बिलोंग्स टू ए, तो ए भी हमारे पास रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो उसमें जो ए है हमारे पास, ए बिलोंग्स टू ए, वो हमारी क्या होगी, डोमेन होगी फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी। और उसका जो भी द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द आर। जो भी हमारा सेकंड कंपोनेंट होगा ना उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ द आर। जैसे कि आर हमारा रेंज है, तो जो बी होगा, जैसे कि ए बी हमारे पास रिलेशन है, तो उसका जो पीछे वाला एलिमेंट है दैट मीन्स कि सेकंड कंपोनेंट बी, तो बी बिलोंग करेगा बी नो, फॉर सम ए बिलोंग्स टू ए, तो ये हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी। जिस तरह से देयरफॉर डोमेन आर हमारे पास क्या है, डोमेन ऑफ आर ए है, एंड हमारे पास रेंज ऑफ आर क्या है, बी है, क्योंकि आगे हमारे पास ए है तो वो हमारी क्या है, डोमेन, और जो हमारे पास पीछे है वो हमारे पास क्या है, रेंज। नेक्स्ट है, एक हमारे पास नोट है, द डोमेन ऑफ आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। जो भी डोमेन्स होती हैं किसी रिलेशन की ए टू बी, तो वो सारी क्या होती हैं, सबसेट होती हैं ए का। उसी तरह से जो रेंज होती है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो जो रेंज होती हैं वो किसका सबसेट होती है, बी का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि डोमेन सबसेट होती हैं सेट ए का, और रेंज सबसेट होती है सेट बी का। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारे पास आर रिलेशन दिया हुआ है कोई, तो इसमें से जो डोमेन ऑफ आर क्या हो गया हमारे पास, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर। देन कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका सबका फर्स्ट जो एलिमेंट होगा, फर्स्ट कंपोनेंट होगा, वो हमारे पास क्या होगा, डोमेन होगी। तो इसमें हमारा क्या है, 1 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, एंड इसमें 5 है। तो 1 3 4 5 हमारे पास क्या होगी, इसकी डोमेन। उसी तरह से रेंज क्या होगी हमारे पास आर की, सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर। दैट मीन्स कि ये क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट। तो सेकंड कंपोनेंट क्या है, पी आर क्यू एस। दैट मीन्स कि पी आर क्यू एस हमारे पास क्या होगी, उसकी रेंज होगी। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या है, ए सेट के एलिमेंट्स हैं, और ये क्या है, बी सेट के एलिमेंट्स हैं। देन ये ए का सबसेट हो गया, और ये क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया। तो वैसे तो डोमेन एंड रेंज को समझना आसान ही है, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल देते हैं कि अगर ए और बी हमारे पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, देन उसमें से जो आगे वाला होगा एक्स का कंपोनेंट, जैसे कि हम इसको बोल देते हैं ना, ये एक्स होता है और ये वाई होता है हमारे पास, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो एक्स है हमारे पास वो क्या है, हमारी डोमेन है, और जो हमारे पास वाई है वो हमारे पास क्या है, इसकी रेंज है। दैट मीन्स कि फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है एंड सेकेंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, रेंज है। सिंपल। तो ये हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने इंटरवल्स और उसके रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है। आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा।
और अगर आपको कुछ भी ना पता चला हो या कोई भी डाउट हो या आपके पास कोई भी सम वगैरह हो जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है इसके रिलेटेड, देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।